नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे भादवा लाहली छठ व्रत की कहानी। उप छठ या लाहली छठ व्रत का पूजा करते समय इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी जब रजस्वला होती थी तब भी सभी प्रकार के काम किया करती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। यह दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही रहते थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप भी था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह सब देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया ताकि उस खीर को लोग ना खा सकें। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह लगाते हुए देख लिया तो गुस्से में आकर एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट इतनी तेज थी कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत तेज से दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने भरपेट भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन कहाँ मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रह गया। यह सब बातें बहू ने सुन लिया। उसने अपने पति को यह सब बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित जी ने अपने ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ है और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना और पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और उसने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी हल छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित जी ने बताया था, कन्या ने हल छठ का व्रत किया, पूजा किया, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर पड़े, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माँ, जैसे इनका उद्धार किया वैसे ही सबका उद्धार करना।